नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। रेजिडेंट डॉक्टरों ने 2 घंटे किया कार्य बहिष्कार, सरकारी अस्पतालों में बंद रही ओपीडी। शिविर में रक्तदान करने उमड़े युवा, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि को समर्पित रक्तदान शिविर। हिंदुओं की जान माल व स्वाभिमान की हो सुरक्षा, सर्व समाज ने सौंपा ज्ञापन। जिला स्तरीय जन सुनवाई, 36 परिवारों का हुआ निस्तारण, कलेक्टर ने सुनी फरियाद। अब खबरें विस्तार से। कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर की रेप के बाद हत्या की जघन्य घटना को लेकर विरोध तेज होता जा रहा है। इस घटना के विरोध में अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ के आह्वान पर हनुमानगढ़ जिले के रेजिडेंट डॉक्टरों ने आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर शुक्रवार सुबह 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया। टाउन के राजकीय जिला चिकित्सालय के चिकित्सकों ने भी सुबह 2 घंटे तक ओपीडी में सेवाएं नहीं थी। इससे मरीजों को अस्पताल में इधर उधर भटकते देखा गया। बलात्कारियों को फांसी दो, पीड़िता को न्याय दो, बलात्कार पीड़िता को न्याय दो, बलात्कारियों को फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो, पीड़िता को न्याय दो, बलात्कार पीड़िता को न्याय दो, बलात्कारियों को फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो, पीड़िता को न्याय दो, बलात्कार पीड़िता को न्याय दो, बलात्कारियों को फांसी दो। जिला अस्पताल के उप नियंत्रक डॉक्टर विजय शर्मा ने कहा कि कोलकाता के बंगाल में रेजिडेंट डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या जैसी जघन्य घटना से सभी चिकित्सक दुखी हैं और आक्रोशित भी। इसी संबंध में हनुमानगढ़ अरिस्ता के सभी चिकित्सकों ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया है। यदि पीड़िता को न्याय नहीं मिलता है तो इस आंदोलन को और तीव्र और उग्र किया जाएगा। हनुमानगढ़ अरिस्ता प्रदेश की ओर से दिए गए सभी निर्देशों की पालना करेगा। उन्होंने कहा कि हमारी संवेदनाएं पीड़िता के परिवारजन के साथ हैं। उधर कोलकाता की घटना के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने देश भर में 24 घंटे हड़ताल का ऐलान कर दिया है। शनिवार यानी 17 अगस्त को सुबह 6 बजे से रविवार 18 अगस्त को सुबह 8 बजे तक 24 घंटे के लिए देश भर के डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे। इस दौरान ओपीडी काम नहीं करेगी। इमरजेंसी के अलावा कोई दूसरी सर्जरी नहीं की जाएगी। सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी। इससे लोगों को दिक्कत और बढ़ेगी। डॉक्टरों का कहना है कि एक डॉक्टर की ऑन ड्यूटी पर रेप के बाद हत्या की गई है। ऐसे में अब सरकार को डॉक्टरों की सुरक्षा पहल के आधार पर करनी चाहिए। बंगाल में रेजिडेंट डॉक्टर के साथ में बलात्कार एवं हत्या जैसे जघन्य घटना हुई है। इस घटना के बाद में सभी चिकित्सक बहुत ही दुखी और आक्रोशित है। इसी संदर्भ में आज हनुमानगढ़ अरिस्ता में सभी चिकित्सकों ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया है। यदि पीड़िता को न्याय नहीं मिलता है तो इस आंदोलन को और तीव्र और उग्र किया जाएगा। हनुमानगढ़ अरिस्ता स्टेट के द्वारा दिए गए सभी दिशा निर्देश का पालन करेगा। हमारी संवेदनाएं पीड़िता के परिवारजन के साथ है और हम उन्हें इस दुख को झेलने के लिए। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समाज पर हो रहे अत्याचारों और को विश्व पटल पर प्रभावी ढंग से उठाकर बांग्लादेश की सरकार पर दबाव बनाने की मांग के संबंध में सर्व समाज के नागरिकों ने शुक्रवार को राष्ट्रपति के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इससे पहले सर्व समाज के नागरिकों ने कलेक्ट्रेट में नारेबाजी कर विरोध दर्ज करवाया। मातरम 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 वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, बांग्लादेशी जय, भारत माता की भारतीय जनता पार्टी, अखिल भारतीय सिंधी समाज, बार एसोसिएशन सहित अन्य पार्टियों में संगठनों की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि पड़ोसी बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के पद से हटने के बाद अचानक
बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदू समाज पर अत्याचार तेजी से बढ़े हैं। हिंदुओं के घरों व व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी, मारपीट, महिलाओं व बेटियों के साथ घटनाएं बढ़ रही हैं। अल्पसंख्यक हिंदू समाज के धर्मस्थल, मठ मंदिर भी तोड़े जा रहे हैं। इन घटनाओं के मद्देनजर देश का सर्व हिंदू समाज भारत सरकार से अपेक्षा रखता है कि बांग्लादेश में हिंदू समाज पर हुए अत्याचार के खिलाफ भारत सरकार प्रभावी कदम उठाए, विश्व पटल पर प्रभावी ढंग से ये मुद्दा उठाकर विश्व बिरादरी का ध्यान आकर्षित करें। बांग्लादेश में हुई घटनाओं को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाकर बांग्लादेश पर अंकुश लगाकर बेनकाब किया जाए। ज्ञापन के जरिए बांग्लादेश में रह रहे हिंदू समाज के लोगों की सुरक्षा की मांग की गई। बांग्लादेश में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है, तख्ता पलट हुआ है, वहाँ पर जो बांग्लादेशी हिंदुओं पर बर्बरतापूर्वक अत्याचार किए जा रहे हैं, आज उनके खिलाफ सर्व हिंदू समाज ने ज्ञापन दिया। हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार कोई इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय पटल पे उचित कदम उठाए। आज हनुमानगढ़ में सर्व समाज द्वारा और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के आह्वान पर आज महामहिम राष्ट्रपति जी को जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे, हिंदुओं की जो हत्या हो रही है, हिंदुओं के साथ जो लूटपाट हो रही है, वो तुरंत बंद करने के लिए भारत सरकार से महामहिम राष्ट्रपति जी से आग्रह करने के लिए आज जिला कलेक्टर महोदय के नाम हमने ज्ञापन दिया है और उसमें सभी सर्व समाज के लोगों ने अपनी अपनी तरफ से भी ज्ञापन महामहिम जी को दिया है। और भारत सरकार से भी हमने मांग की है कि हिंदुओं पर जो बांग्लादेश में अत्याचार हो रहे हैं वो तुरंत बंद हो। बांग्लादेश में जो पूर्व दिनों में जो घटनाक्रम हुआ और एक छात्र आंदोलन शुरू हुआ और छात्र आंदोलन आगे बढ़ते बढ़ते वहाँ की सरकार के खिलाफ हुआ और वहाँ से आगे बढ़ करके जिस प्रकार की इस्लाम की मानसिकता है, अपनी मानसिकता के अनुसार वह हिंदुओं को मारने पर जा करके उसकी परिणति हुई। जिस प्रकार से देखा गया कि 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ था, जब भारत माँ की दोनों भुजाएं काट दी गई थी, उस समय जो परिदृश्य बना था और 30 लाख हिंदुओं का कत्लेआम किया गया था और उनकी 30 लाख हिंदुओं की लाशों पर ये 2 राष्ट्र अस्तित्व में आए थे, उसी प्रकार से जब इस आंदोलन में भी हिंदुओं को उनके घर में घुस कर मारा गया। ऐसे वीडियो हैं कि एक कन्या को एक कमरे में ले गए हैं और उसके मदर फादर बाहर बैठे हैं और अंदर उसके साथ में। जिला कलेक्टर कानाराम ने जिला स्तरीय जन सुनवाई में आमजन की फरियादों को सुना। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित हुई जिला स्तरीय जन सुनवाई में अतिक्रमण, पानी निकासी, खाता विभाजन सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर 36 परिवेदनाएं आई। परिवेदनाओं को जिला कलेक्टर ने एक-एक कर ध्यानपूर्वक सुना और अधिकारियों को बिना कोताही बरते त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। इस मौके पर प्रदेश स्तर से तथा ब्लॉक स्तर से भी अधिकारी वीसी के माध्यम से जुड़े। बहलोल नगर के सरपंच तथा अन्य व्यक्तियों ने रास्ते को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए पुलिस जाब्ते की मांग की, जिसके लिए जिला कलेक्टर ने तुरंत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जाब्ता उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। इसके अलावा डबलीवास मौलवी में रास्ते को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए गलत मार्किंग का परिवाद दिया गया, जिस पर कलेक्टर ने सीईओ को नई टीम गठित कर जाँच करवाने के लिए निर्देशित किया। गोगामेड़ी स्थित श्री अन्नपूर्णा रसोई में फर्जी टोकन काटने को लेकर संचालक की जांच के निर्देश दिए गए। रावतसर पंचायत समिति में टेल नाकों पर पानी नहीं पहुंचने, खालों की मरम्मत के लिए शीघ्र काम शुरू करवाने के लिए निर्देशित किया गया। जिला कलेक्टर ने विभिन्न परिवादों का निस्तारण करते हुए कहा कि संपर्क पोर्टल पर संतुष्टि लेवल को बढ़ाएं, संपर्क पोर्टल पर गलत रिपोर्ट दर्ज नहीं करें। कुलचंद्र ग्राम पंचायत में गौरव पथ के नीचे से पानी निकासी के लिए पाइपलाइन डालने की अनुमति के लिए पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को निर्देश दिए गए। परिवादी गोमती जमीन के बंटवारे के परिवार के साथ जन सुनवाई में आई, जिसे एडीएम उमेदी लाल मीणा ने अपने पास बैठाकर ध्यानपूर्वक सुनते हुए तत्काल एसडीएम को फोन कर मिलने गोमती को एसडीएम से मिलने पर काम होने का आश्वासन दिया। इस मौके पर हनुमानगढ़ विधायक गणेश राज बंसल सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। नौहर पालिका अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के बाद खातून बानो पूरे एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। कस्बे की सफाई व्यवस्था सहित नगर पालिका से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के निराकरण को लेकर उन्होंने शुक्रवार को शहर के विभिन्न स्थानों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान राजस्थान मदरसा बोर्ड की पूर्व अध्यक्ष मेहरुनिशा टाक भी उनके साथ रहीं। इसके बाद नगर पालिका भवन में अधिकारियों, कर्मचारियों और पार्षदों की संयुक्त बैठक ली गई, जिसमें शहर की सफाई व्यवस्था, बारिश का पानी निकासी, संसाधन उपलब्ध करवाने सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।
इस संबंध में मैनुनिशा टाक ने बताया कि प्राथमिकता से शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा, क्योंकि यह क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है। नगर पालिका क्षेत्र में क्रमवार सफाई अभियान चलाकर सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। इसके अलावा रोशनी, पेयजल, पानी निकासी सहित सार्वजनिक पार्कों की भी सुध ली जाएगी। की तो कोई कमी नहीं है। आप ये देखिए 200 कर्मचारी हमारे पास सफाई कर्मचारी हैं और मैं आपको बता दूं कि वार्ड है 40। अगर हम 3-3 कर्मचारी भी देते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ 120 होते हैं। उसके अलावा हमारे पास 90 कर्मचारी हैं। मैं तो इसी की खोज करूंगी कि ये 90 कर्मचारी जाते कहाँ हैं, ये है कहाँ पे। हम बस स्टैंड का हाल देखें तो वो इतना बुरा है, हम लोग पार्कों का हाल देखें तो वो उससे भी बुरा है। तो मैं ये समझती हूँ कि हम किस चीज़ का पैसा नगर पालिका से दे रहे हैं। प्रॉपर तनख्वाह जा रही है, इतने सारे संविदा कर्मी हैं, इतने सारे चपरासी हैं, ये हो क्या रहा है शहर में, उसको कंट्रोल करने के लिए आज ये आपदा बैठक बुलाई गई है। और हम लोग इस बात की चेष्टा करेंगे जो सार्वजनिक स्थान हैं, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो बस स्टैंड हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो हमारे हम गिनानी की बात करें वो हो, वो इन सब चीज़ों पे जल्द से जल्द जो सुधार हो सकता है उसकी चेष्टा करने में लगे हुए हैं। राठीखेड़ा गांव के चक 5 आरके में बन रही एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में गुरुवार को स्वतंत्रता दिवस पर किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। ट्रैक्टर एथेनॉल फैक्ट्री बनने की जगह के सामने चल रहे धरनास्थल पर किसानों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मार्च में सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर शामिल हुए। ट्रैक्टर पर सवार किसानों ने किसान एकता जिंदाबाद, एथेनॉल फैक्ट्री हटाओ, क्षेत्र बचाओ के जमकर नारे लगाए। ट्रैक्टर मार्च कस्बे की मुख्य गलियों, बाजार से एसडीएम कार्यालय के आगे से होता हुआ सलेमगढ़ मसानी गांव में पहुंचा, जहां से पुनः मार्च धरनास्थल पर पहुंचा। इस मौके पर किसान नेताओं ने कहा कि जब एथेनॉल फैक्ट्री बंद नहीं होगी, बेमियादी धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इस फैक्ट्री के लगने से हवा, पानी और वातावरण प्रदूषित होने का खतरा बढ़ जाएगा, इसलिए एथेनॉल फैक्ट्री को किसी भी हालत में नहीं लगने देंगे। उन्होंने कहा कि यह फैक्ट्री इलाके के लिए जानलेवा साबित होगी। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां फैलने से लोगों का जीवन बर्बाद हो जाएगा। किसानों ने संकल्प लिया कि जब तक फैक्ट्री नहीं हटती, आंदोलन जारी रहेगा। गौरतलब रहे कि एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में 12 अगस्त से किसानों ने एसडीएम कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन के बाद फैक्ट्री के लगने की जगह पर कूच किया और इस जगह पर पक्का मोर्चा लगाकर बेमियादी धरने पर बैठ गए। राजस्थान धान का आदिवासी समाज की ओर से जाति प्रमाण पत्र जारी करवाने की मांग की जा रही है। इस संबंध में समाज के लोग एडीएम से मिले और प्रमुख शासन सचिव को रिपोर्ट भेजने की मांग की। आज हमारे माननीय जिला कलेक्टर महोदय को जन सुनवाई के दौरान हमारे जाति प्रमाण पत्र पर बनी हुई समस्या के बारे में अवगत करवाया और प्रमुख शासन सचिव द्वारा जो रिपोर्ट मांगी गई थी, 7 जिला कलेक्टरों की रिपोर्ट मांगी गई थी, जिसमें 6 जिला कलेक्टरों की रिपोर्ट प्रमुख शासन सचिव के पास पहुंच चुकी है और हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर की रिपोर्ट आज तक नहीं पहुंची गई है। जो रिपोर्ट मांगी गई थी धानका और धानका की, वो तो रिपोर्ट भेज नहीं रही है और जितने भी जो माननीय श्री एसडीएम साहब हैं वो धानक और धानका की रिपोर्ट भेज रहे हैं और हनुमानगढ़ का हवाला दिया, गंगानगर में हवाला दे दिया कि यहाँ धानक जाति पाई जाती है। बल्कि प्रमुख शासन सचिव ने जो रिपोर्ट मांगी गई है धानका और धानका दोनों की एक ही जाति है क्या, वो रिपोर्ट भेजने के लिए निवेदन किया श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को धन्यवाद। नई आशा नई किरण व गूंज सामाजिक संस्था की ओर से भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि व भाजपा नेता अमित साहू के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर 11वां रक्तदान शिविर शुक्रवार को जाट भवन में आयोजित किया गया। शिविर का शुभारंभ पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप,
पीलीबंगा के पूर्व विधायक धर्मेंद्र मोची ने भारत माता श्यामा प्रसाद मुखर्जी व पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्रों के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। शिविर में युवा रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रक्तदाताओं को पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप ने रक्तदाता सम्मान पत्र भेंट कर सम्मानित किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप ने रक्तदाताओं को अटल बिहारी वाजपेयी के त्यागी तपस्वी जीवन के बारे में बताते हुए रक्तदान की महत्ता के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का देश के लिए योगदान भुलाया नहीं जा सकता। वाजपेयी ने भारत को दुनिया की नई ताकत के रूप में खड़ा किया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क व केसीसी सहित किसानों के लिए अनेक योजनाएं बनाई। युग पुरुष वाजपेयी भाजपा नहीं, देश विदेश के प्रत्येक नागरिक के प्रेरणा स्रोत थे। पूर्व विधायक धर्मेंद्र मोची ने भी कहा कि भाजपा केवल राजनीतिक दल ही नहीं बल्कि सेवा ही संगठन पार्टी का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने रक्तदान को महादान बताते हुए इससे बड़ा कोई पुण्य कार्य हो ही नहीं सकता। इस मौके पर भाजपा नेता अमित शाह ने रक्तदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि रक्तदान बड़ा पुण्य का कार्य है। रक्त किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, रक्त किसी जरूरतमंद की जिंदगी बचाने में बहुत बड़ी अहम भूमिका अदा करता है। इस मौके पर 1100 युवाओं ने विपरीत परिस्थितियों में रक्तदान करने की शपथ भी ली। आज परम श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि, साथ ही साथ पिछले 11 साल से जो मेरे जन्मदिन पर सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रक्तदान का एक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। 11वां वर्ष है इस पर, लोगों में उत्साह है। निश्चित रूप से किसी समझदार व्यक्ति ने जो कहा है कि रक्त किसी फैक्ट्री में नहीं बनता और ये मनुष्य की जिंदगी बचाने में बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करता है। सरकारी ब्लड बैंक और काफ़ी जो हमारे ब्लड बैंक हैं उनमें खून की कमी है। तो मैं सभी से इस मौके पे निवेदन करता हूं कि आप अपने घर में किसी भी अपने बच्चे के जन्मदिन पर या कोई आपके घर में मांगलिक कार्यक्रम हो तो उसमें रक्तदान अवश्य करें। साथ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक आह्वान है, एक पेड़ माँ के नाम, उसका भी अनुसरण करके पर्यावरण को शुद्ध करें और रक्तदान, अंगदान ज़्यादा से ज़्यादा करें। मैंने भी इस बार हम लोगों ने फैसला किया था कि हम गवर्नमेंट ब्लड बैंक को ही प्रेफर करेंगे और उनकी कैपेसिटी पूरी होने के बाद में प्राइवेट ब्लड बैंक को हम लोगों ने दिया है। और एक निवेदन और करूंगा मैं कि जो व्यक्ति हनुमानगढ़ का व्यक्ति है उसको ब्लड की आवश्यकता हो तो वो निसंकोच हमसे संपर्क करे। हम न केवल उसको हनुमानगढ़ बल्कि गंगानगर, बीकानेर और जयपुर में भी एक टेस्टिंग फीस के आधार पर ब्लड उपलब्ध कराने का हम लोगों ने संकल्प लिया है और हम लोगों का प्रयास है कि कम से कम खून की वजह से किसी व्यक्ति को अपनी जान से हाथ नहीं धोना पड़े। इसलिए अमित शाह जो हर वर्ष अटल जी की जयंती पर ब्लड कैंप लगाता है, मैं अमित शाह को उज्जवल भविष्य की ईश्वर से कामना करता हूँ और उनकी आयु लंबी हो और नेक व परोपकारी काम में लगे रहे। जिस प्रकार से इन्होंने जो ब्लड कैंप लगा करके हर बार अपने जन्मदिन पर अटल जी की जयंती पर ब्लड कैंप लगाते हैं, तो इस ब्लड कैंप से उस ऐसा व्यक्ति को, उस पीड़ित व्यक्ति को लाभ भी मिलता है और हजारों दवा भाई अमित के खाते में जाएगी, जिसके कारण से ये और आगे बढ़ेगा। और मैं इस अवसर पे तो सबको ये भी कहना चाहता हूँ कि ये रक्तदान महादान सबसे बड़ा दान है और ये दान होता रहे तो निश्चित पीड़ित व्यक्तियों को जहाँ एक्सीडेंट होते, कुछ काम होते, गर्भवती महिला के होते, डिलीवरी का मामला हो, उसमें काम आता है और काम आता है तो निश्चित जिसका वो ब्लड उसके लगता है तो उसको वो जो औरत होते, मानव होते, महिला हो तो उनको भाई साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि को समर्पित हर साल की तरह यहाँ पर कैंप लगाया है भाई साहब ने। बहुत ही अच्छा, इसमें युवा बहुत बढ़ चढ़ कर रक्तदान कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैंने कम से कम 3-4 बार किया हुआ जी। लोगों को यही है जी कि रक्तदान महादान, रक्त को डोनेट। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।